क्या कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि हम जो अपने आप को समझते हैं कि यह मैं हूँ, वह वस्तु से ज़्यादा और कुछ नहीं है। यदि ऐसी बात है तो फिर हम तो एक वस्तु मात्र हुए बस। यदि ऐसा है तो हम जो यह अहंकार लिए डोलते फिरते हैं कि मैं यह मैं वह, उस अहंकार को तो भारी चोट लगेगी यदि उसे यह ज्ञात हो जाए कि वह वस्तु से ज़्यादा और कुछ नहीं है, अर्थात उसकी औकात एक वस्तु से ज़्यादा और कुछ नहीं है। क्या जरूरी है कि हमारे इस अहंकार को यह भारी चोट लगे? जी, यह जरूरी नहीं, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और यही सच्ची आध्यात्मिकता भी है। हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, साधनाएं करते हैं, एक से एक अनुभव भी प्राप्त कर लेते हैं, परंतु यदि यह विवेक हमें उत्पन्न नहीं होता कि जो हम अपने आप को समझते हैं कि यह मैं हूँ, वह वस्तु से ज़्यादा और कुछ नहीं, तो सारा का सारा हमारा आध्यात्मिक कार्यक्रम व्यर्थ हो जाएगा, सार्थक नहीं होगा। यदि हम ऐसा नहीं समझते हैं, सारी की सारी हमारी साधनाएं, हमारी एक से एक आध्यात्मिक अनुभूतियां व्यर्थ हैं, सार्थक नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि इन साधनाओं ने, इन आध्यात्मिक अनुभूतियों ने, आध्यात्मिक उपलब्धियों ने हमारे इस अहंकार को अधिकाधिक पुष्ट किया है कि मैंने किया, मैंने पाया, मैंने अनुभव किया। जिसका कि प्रतिकार करना था, उसको ही हमने सिर माथे चढ़ा पूजा करनी शुरू कर दी, या यूं कहे जो कि चोर है उसे ही हमने पुलिस बना और खुद उसी को, चोर को ढूंढने की अर्जी दे दी। क्या वो चोर ढूंढेगा कभी? चोर कब से चोर ढूंढने लगे? बिल्कुल नहीं। एक बार एक महात्मा जी ने, जो कि पुराने संत हैं, हमसे किसी अन्य त्यागी संत का जिक्र करते हुए कहा, जिन त्यागी संत को वो महात्मा जी काफी माना करते थे। तो उन अन्य त्यागी संत का जिक्र करते हुए कहा कि उन त्यागी संत ने कई नदियों के किनारे भ्रमण अर्थात विचरण किया, तो उन्हें यह अहंकार हो गया कि हमने इन नदियों का, उनके स्रोत से लेकर समुद्र तक दोनों तरफ के किनारों का भ्रमण किया है। इसलिए हमने किसी नदी का पूरा भ्रमण नहीं किया, अधूरा अधूरा भ्रमण किया। उन संत को तो हमने कहा तो कुछ नहीं, पर हमें विचार अवश्य आया कि उन त्यागी संत को यह अहंकार हो गया कि उन्होंने नदियों का पूरा पूरा विचरण या भ्रमण किया, और आपको यह अहंकार हो गया कि देखो मैं कितना विवेकवान चतुर हूँ कि कहीं अहंकार ना हो जाए, इसलिए नदियों का अधूरा विचरण किया। जब तक हम बात को सही से नहीं समझेंगे, तब तक अध्यात्म के नाम पर ऐसी बचकाना, मूर्खतापूर्ण बातें करते रहेंगे। फिर चाहे हम कितने ही पुराने क्यों ना हो, अंडरस्टैंडिंग का होना, विवेक का होना अध्यात्म की सही समझ के लिए नितांत अनिवार्य है। तो आइए समझते हैं 10 बिंदुओं के माध्यम से कि कैसे हम जो खुद को समझते हैं कि यह मैं हूँ, वह मैं मात्र एक वस्तु है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बिंदु संख्या 1, वस्तु क्या है? वस्तु वह है जो कि अपने से भिन्न हो। जब हम कहते हैं कि यह मैं हूँ, तब निश्चित ही यह हमसे पृथक हुआ, भिन्न हुआ। हम कहते हैं कि मेरी ऊंचाई 5 फुट 6 इंच है। हम कहते हैं ना कि मैं यहाँ गया, वहाँ से आया, मैं सोया, मैं जागा। अब विचार करें कि किसकी ऊंचाई है 5 फुट 6 इंच? कौन गया, कौन आया, कौन सोया, कौन जागा? उत्तर होगा यह शरीर। जिस किसी को भी हम यह कहकर संबोधित कर सकते हैं, वह यह हमसे पृथक ही तो है, तभी तो यह कहकर संबोधित कर पा रहे हैं।
सिद्ध है कि शरीर जिसको कि हम यह मैं हूं कर भावना करते हैं, वह शरीर हमसे भिन्न है, और जो भी हमसे भिन्न है वह वस्तु है और कुछ नहीं। अब बात शरीर से थोड़ा ऊपर उठ मन बुद्धि की कर ली जाए। क्या हम कहते नहीं कि यह मेरा मन बड़ा चंचल है? क्या हम कहते नहीं कि यह बुद्धि मेरी खराब है? अर्थात मन और बुद्धि के साथ भी हम यह करके इन्हें इंगित कर सकते हैं, और जिसको भी हम यह करके इंगित कर सके वह हमसे भिन्न ही तो हुआ, और जो हमसे भिन्न है वह वस्तु है और कुछ नहीं। अर्थात शरीर मन बुद्धि का यह जो संघात है, यह व्यक्ति जिसका कि एक नाम है, एक इतिहास है, वह वस्तु है मात्र। थोड़ा समझते हैं शास्त्रों में ये बात कैसे कही गई है, समझाई गई है। यह को संस्कृत में कहते हैं इदम। भगवान श्री कृष्ण गीता के 13वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुर क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। अर्थात हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। इस श्लोक में इदम पद के प्रयोग से भगवान ने शरीर से शरीर को जानने वाले क्षेत्रज्ञ की पृथकता दर्शाई। उन्होंने ऐसा कहा, यह शब्द का प्रयोग करा, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा गया है। और इसी अध्याय के श्लोक संख्या 5 द्वारा मन बुद्धि आदि भी इसी क्षेत्र में सम्मिलित कर दिए गए। जैसा कि अभी हमने कहा, शरीर मन बुद्धि का संघात यह व्यक्ति जिसको कि हम समझते हैं कि यह मैं हूं, वह हमसे भिन्न है, इसलिए वह वस्तु है। बिंदु संख्या 2, वस्तु क्या है? वस्तु वह है जिसे कि जाना जा सके। क्या हम शरीर और शरीर के विभिन्न अवयवों जैसे कि हाथ पाँव नाक आदि को जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। जानते हैं तभी तो व्यवहार में ऐसा कहते हैं कि मेरे हाथ में दर्द है, नाक मेरी मोटी या छोटी है। इतना ही नहीं, शरीर के भीतर के अवयवों को भी हम जान सकते हैं, और जो हम जान सकते हैं वह वस्तु है। इसके अतिरिक्त विचारों को भावों को भी हम जाना करते हैं, तभी तो कहते हैं कि मुझे यह विचार आया, मेरा भाव यह है, या आज मैं उदास हूँ। पुनः शरीर सहित मन अर्थात यह व्यक्ति जाना जा सकता है, जाना जाता है, और जो कुछ भी जाना जा सकता है वह वस्तु है। हम यदि शरीर मन के संघात इस व्यक्ति को ही यह मैं हूँ समझा करते हैं तो हम वस्तु नहीं तो और क्या है। बिंदु संख्या 3, वस्तु क्या है? वस्तु वह है जिसकी की स्थिति किसी देश काल में ही संभव हो। देश संभावित करता है किसी वस्तु के अपनी सीमाओं सहित प्रतीत होने को। जैसे शून्य आकाश के कारण ही उसमें विद्यमान बादलों की प्रतीति होती है, जैसे अखबार पर छपे अक्षर हमें इसलिए पढ़ने में आ पाते हैं क्योंकि उन अक्षरों के उन शब्दों के मध्य रिक्त स्थान अर्थात अखबार के कागज का खालीपन विद्यमान है। ठीक ऐसे ही वस्तु के रूप में अर्थात अपने रूपाकार एवं सीमाओं सहित ज्ञात होने में देश पर निर्भर करती है, रिक्त स्थान पर निर्भर करती है। और वस्तु है ऐसे हैपन के सातत्य के लिए काल की अवधारणा भी उसे चाहिए। देश एवं काल में जो कुछ है वह सब वस्तु ही है, आत्मा नहीं। हम जो खुद को समझते हैं कि मैं यह हूँ, वह यह देश काल में ही तो है। शरीर मन भाव
ये सब किसी देश में प्रतीत होते हैं और अपने हैपन के लिए अर्थात अपने होने के सातत्य के लिए काल की कल्पना पर आश्रित होते हैं। यदि हम खुद को जो यह मैं हूँ ऐसा करके जानते हैं कि व्यक्ति मैं हूँ, तो हम देश काल के प्रपंच से प्रतीत होने वाली एक वस्तु नहीं तो और क्या है। बिंदु संख्या 4, वस्तु क्या है? वस्तु वह है जो कि अनादि ना हो, अर्थात जो उत्पन्न हुई हो और फिर नष्ट हो जाए। ये शरीर उत्पन्न हुआ है और निश्चित ही ये नष्ट हो जाएगा। प्रकृति में 5 तत्व होते हैं। ये 5 तत्व आए, परस्पर मिले तो ये शरीर उत्पन्न हुआ और वृद्धि को प्राप्त हुआ। पुनः ये 5 तत्व लौट जाएंगे और शरीर नहीं है, ऐसा हो जाएगा। यही हालत मन की है। भाषा के आने के पूर्व कोई मन नहीं था हमारे पास, अर्थात मन उत्पन्न हुआ है। धीरे धीरे समाज, संस्कृति, व्यवहार द्वारा ये पुष्ट हुआ है, संवर्धित हुआ है। और ये नियम है कि जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। इस प्रकार से शरीर एवं मन आदि का संघात, यह व्यक्ति जिसे कि हम समझते हैं कि यह मैं हूँ, ये व्यक्ति अनादि नहीं है, उत्पन्न हुआ है और नष्ट भी होगा। तो फिर यह वस्तु नहीं तो और क्या है। बिंदु संख्या 5, वस्तु क्या है? वस्तु वह है जिसमें कुछ न कुछ विषयगत गुणधर्म हो, जैसे कि रंग, रूप, आकार, घटाव एवं बढ़ाव आदि। शरीर का रंग, रूप, आकृति तो होता ही है और यह घटता बढ़ता भी है। ऐसे ही मन का भी आकार होता है, जो कि मन के विस्तार से नापने में आता है। मन का भी घटाव बढ़ाव होता है, क्योंकि कभी मन शांत तो कभी अशांत होता है। ये सब विषयगत गुणधर्म ही तो हुए। तो यह समझना कि ये शरीर एवं मन का संघात नाम रूपधारी व्यक्ति मैं हूँ, खुद को वस्तु साबित करना नहीं है तो और क्या है। बिंदु संख्या 6, वस्तु क्या है? वस्तु वह है जो कि सतत क्षीणता को प्राप्त हो, पुरानी पड़ती जाती है। जैसे हम बाजार से कोई वस्तु खरीदते हैं तो वह खरीदते ही अपना दाम खो बैठती है। वस्तु सेकेंड हैंड कहलाती है यदि फिर से बेचने जाओ तो। वस्तु कालक्रम से क्षय को प्राप्त होती है। ठीक ऐसे ही यह शरीर उत्पन्न होते ही वृद्धि प्राप्त करता हुआ दिखाई तो पड़ता है, परंतु यह वृद्धि किस हेतु? मृत्यु हेतु। क्षण क्षण पर पुरानी पड़ रही है यह देह, और देह ही नहीं मन भी पुराना पड़ रहा है, क्षीण हो रहा है। मन का विस्तृत होना, संस्कारित होते जाना ही उसकी क्षीणता है, क्योंकि जितना ज़्यादा संस्कारित कंडीशन्ड मन, उतना ही ज़्यादा अशुद्ध मन। तो सतत क्षीणता को प्राप्त होते यह शरीर और मन के संघात को ही अपना स्वरूप समझना, अपना मैं मानना, खुद को वस्तु ही तो समझना हुआ। बिंदु संख्या 7, वस्तु क्या है? वस्तु वह है जिसके विषय में चिंतन हो सके और धारणा बन सके। शरीर एवं मन के विषय में चिंतन एवं धारणा तो हम बनाते ही रहते हैं। शरीर के विषय में सोचा जा सकता है और एक विचार से दूसरे विचार पर धारणा तो हम रात दिन बनाया ही करते हैं। तो जिस शरीर एवं मन का चिंतन हो सकता है वह वस्तु समुदाय ही तो है। यदि शरीर एवं मन के संघात इस व्यक्ति को ही हम अपना मैं, अपना स्वरूप समझते हैं, तो हम वस्तु नहीं हैं तो और क्या है। बिंदु संख्या 8, वस्तु क्या है? वस्तु वह है जो कि निराधार ना हो, अर्थात जिसकी स्थिति बिना किसी अन्य आधार के संभव ना हो।
इस शरीर का आधार भोजन है। भोजन से वीर्य एवं रज बने और उन रज एवं वीर्य के परस्पर संघात से यह शरीर बना। इससे सिद्ध है कि भोजन ही इसका आधार है। भोजन से ही यह बढ़ता है और मृत्यु के उपरांत किसी का भोजन बन जाता है। ऐसे ही यदि भोजन ना किया जाए, उपवास करा जाए, तो स्मृति क्षीण होने लगती है। अतएव मन का आधार भी यह भोजन ही है। शरीर एवं मन दोनों ही निराधार नहीं है, बल्कि आधार वाले हैं, अर्थात वस्तु हैं। ऐसे आधार वाले शरीर एवं मन के संघात इस व्यक्ति को ही हम अपना स्वरूप जानते एवं समझते हैं। तो हम वस्तु नहीं हुए तो और क्या हुए। बिंदु संख्या 9। वस्तु क्या है? वस्तु वह है जिसका कोई भी अस्तित्व बिना स्मृति के संभव ही ना हो। स्मृति अर्थात मेमोरी या कहें भाषा, लैंग्वेज। क्या आपने कभी ये सोचा कि यदि मुझसे किसी उपाय द्वारा भाषा छीन ली जाए तो क्या मैं किसी भी वस्तु के होने की प्रतीति कर सकूंगा? बिना स्मृति के, बिना भाषा के, ना तो नाम ना ही रूप, दोनों ही अनुपस्थित हो जाएंगे। तो ये शरीर क्या भाषा के अभाव में प्रतीत हो सकता है वैसा जैसा कि अभी प्रतीत हो रहा है? उत्तर होगा नहीं। और यह मन बिना भाषा के क्या यह रहेगा? उत्तर होगा नहीं। बिना स्मृति के जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वह शरीर और मन, इन दोनों के संघात इस व्यक्ति को ऐसा समझना कि ये मैं हूँ, हमें वस्तु बना देता है। यदि शरीर और मन का संघात यह व्यक्ति ही हम हैं, तो हम वस्तु नहीं हैं तो और क्या है। बिंदु संख्या 10 और यह अंतिम बिंदु है। वस्तु क्या है? वस्तु वह है जो स्वयं को कदापि नहीं जान सकती। क्या शरीर ने कभी कहा कि मैं शरीर हूँ? क्या मन ने कभी कहा कि मैं मन हूँ? क्या विचार ने कभी कहा कि मैं विचार हूँ? नहीं ना। ये सब जड़ है। जड़ मतलब वस्तु। जड़ मतलब वह जिसके पास अपनी कोई भी योग्यता नहीं है, कोई भी बोध क्षमता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहते हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार से यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति अर्थात जड़ प्रकृति। इस श्लोक में पृथ्वी, जल आदि को और मन को तो जड़ बोला ही गया है, जो कि है ही, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अहंकार को भी जड़ प्रकृति कह दिया है। अभी तक जो कुछ भी हमने इन बिंदुओं के माध्यम से समझा, वह इस अहंकार को ही तो वस्तु, एक जड़ पदार्थ जानने के लिए समझा। इस श्लोक ने तो डायरेक्टली, सीधे ही अहंकार को अपरा प्रकृति अर्थात जड़ प्रकृति कह दिया। अब शांत चित्त हो जरा विचारे कि मैं जो कहता हूँ या समझता हूँ कि यह मैं हूँ, यह व्यक्ति मैं हूँ, वो मेरा कहना इस व्यक्ति के मैं, इस अहंकार पर ही तो टिका है। और यह अहंकार तो एक जड़ वस्तु मात्र है। तो क्या मैं वस्तु हूँ? क्या मैं जड़ हूँ? क्या मैं जड़ हो सकता हूँ? क्या कुछ भी आध्यात्मिक साधना करने से पूर्व, इधर उधर आध्यात्मिक स्थानों पर चक्कर लगाने से पूर्व, अपने धन एवं श्रम को सेवा के रूप में लगाने से पूर्व, अपना आध्यात्मिक शोषण करवाने से पूर्व, क्या मुझे इस विवेक को प्राप्त होना अनिवार्य नहीं है कि
मैं मेरे को एक व्यक्ति मात्र समझ खुद को एक वस्तु मात्र बना रहा हूँ जो कि मैं हूँ ही नहीं। क्या ऐसा विचार, विवेक विचार करना जरूरी नहीं है? इस प्रकार से विचार करेंगे, इस प्रकार से समझेंगे, इन बातों की गहराई और इनकी वास्तविकता को समझेंगे तो हमें विवेक प्राप्त होगा। फिर हमारी दिशा सही होगी। फिर हम वो करेंगे जो कि करना चाहिए था और वो करना छोड़ देंगे जो कि नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।